के प्रेसिडेंट बारामूला अब्दुल अहद साहब, रियाज डंटू साहब काउंसिल प्रेसिडेंट सोपोर और हमारे माइनॉरिटी मोर्चे के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब और आप सब बुजुर्ग, आपको मेरा हाथ जोड़कर बहुत ही अदब और प्यार से आदाब और सत से अर्ज करूँगा। जो मेरी समझ है सरदारों के मुतलिक, मैं ये कहूँगा कि इस दुनिया में आज अगर इंसानियत के अलम बरदार है, एम्बेसडर है, पैगंबर है, इंसानियत के जो इंसानियत को जिंदा रखे हुए वर्ल्ड में, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे कोई भी जगह या बर्मा हो, तो जो सरदारों ने रोल किया है उसको हमेशा हमारा दिल और हमारा दिमाग जो है सलाम करेगा, सलूट करेगा। सिर्फ बहादुर ही कौम नहीं है सरदार, सरदार सिर्फ बहादुर कौम नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी और हर सेक्टर में, डॉक्टर हो, जो भी शोबा है उसमें सरदारों ने इनकलाब लाया अपनी काबिलियत और अपनी सिंसियरिटी की वजह से। मुल्क के लिए सबसे पहली जब बात आती है वफादारों की तो सरदारों का नाम आता है। इसको हमें फख्र है, इस चीज़ का हमें फख्र है। कश्मीरी सरदारों के लिए की जो कुर्बानियां हैं अपने यहाँ समाजी ताने बाने को कायम रखने में, अपने इंसानी जज्बे को कायम रखने में, यहाँ तो हर एक मजहब के साथ जो आपके रिश्ते रहे वो भी इतने प्यारे हैं कि उसकी तारीफें मेरे से कम पड़ेंगी। तो आपका यहाँ पे आना और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ बटाना, वो भी इस बुनियाद पे कि आपको हमेशा इग्नोर किया गया है, आपकी सलाहियतों को, आपकी वफादारी को, आपकी काबिलियत को और आपके हुकूक, आपके हक को, उसको उसका खून किया गया, उसको इग्नोर किया गया, आपके साथ जुल्म किया गया। और यही वजह है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ आपका इंसाफ मिलेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है कि आप जैसी दयानतदार कौम जो है वो इस पार्टी के ऊपर विश्वास रखती है और इसकी काबिलियत को समझती है, मोदी जी के मिशन को समझती है। वो जो मोदी जी जिसने पूरी दुनिया में अपना बोलबाला कायम किया हुआ है, हिंदुस्तान को बहुत आगे लिया, वो हिंदुस्तान जिसको ये समझा जाता है था कि ये पिछड़ा हुआ देश है, सिर्फ 10 साल के अंदर मोदी जी ने 80 साल के जितना काम किया। और आने वाले 5 साल में इंशाल्लाह, क्योंकि आप फिर एक बार मोदी जी की सरकार होगी और जो और नए 5 साल होंगे, आप देखेंगे कि मिशन 47 जो है उसको पूरा होकर किया जाएगा और दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत आने वाले कम 2 साल 1 साल के अंदर जो होगी वो भारत होगा। लेकिन इस भारत को बेहतरीन बनाने के लिए जो हम सबका साथ है और हमारे सरदार भाइयों का साथ है, उसकी अपनी एक कदर और कीमत है। बीजेपी उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगी। मेरे सरदार भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपने अपनी मुतालबात यहाँ रखे, मैं मुख्तसर ही बोलना चाहूँगा। आपकी हर बात की कदर की जाएगी और बहुत ही दिल से और दिमाग से, मोहब्बत से और संजीदगी से उस चीज़ को आगे लिया जाएगा। हमारे प्रेसिडेंट साहब की, जैसे उन्होंने खुद अभी बोल दिया है, इनकी जिम्मेदारी आपकी बातों को आगे लीजिएगा। हम कभी भी आपके भरोसे को, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने हमको जिम्मेदारियां दी हैं लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के साथ जोड़ने के लिए, हम बस आपके नौकर हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम अपनी खिदमत और अपने मनसब और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे, हर हाल में उस पर अमल करेंगे और आपकी खिदमत करेंगे, आपके हुक्म की तामील करेंगे। आपका यहाँ आना वेलकम है और हमारे लिए शुभ है। हम विश्वास फिर एक बार दिलाते हैं कि आपकी किसी भी जो भी, बेशक आपकी डिमांडें जायज़ हैं और आपकी जायज़ डिमांडों की कदर की जाएगी और उस कदर को कभी भी कमज़ोर नहीं होना दिया जाएगा। और हम भी ये एक गुजारिश मैं अपने लास्ट बात में करूँगा कि हम चाहते हैं कि जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जिस तरह ऑलरेडी 2 दोस्तों ने यहाँ तक इतना पहुँचाया है, तो आपकी दोस्ती बड़ी प्यारी होती है। सरदारों की दोस्ती का तो हमेशा मिसाल देता हूँ, मैं तो चाहने वाला हूँ, आपका बड़ा फिदाई हूँ आपकी दोस्तियों का और आपकी ज़बान का और आपकी ईमानदारी का। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सरदार भाई, जितनी भी कम्युनिटी है सरदारों की, उनको कम से कम वक्त में इस इलेक्शन में उनके साथ कैंपेन चला के बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि बीजेपी ही वो जमात है जो देश को आगे ले रही है। और हम तो राहुल गांधी जी को भी बोलते हैं कि जब ये आपकी जमात है, जल्दी से आइए, अपना वक्त बर्बाद कांग्रेस में मत करो। कांग्रेस ने मुल्क को बर्बाद किया है, लूटा है और गैरों के हाथ में दिया है। आइए, मोदी जी का दामन पकड़िए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, मुल्क की तरक्की में जुड़ जाइए। तो बीजेपी जिंदाबाद, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह।